गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो आओ एक भजन सुनावे और इस भजन के बाद सभी को कथा की ओर ले चलेंगे। कि मेरो कान्हा 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 रे, कि मेरो कान्हा गुलाब का फूल की छोरी मोरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब का फूल की छोरी मोरी कुसुम कली। लली 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 मेरी राधे तक भानु लली किशोरी मोरी कुसुम कली। मेरो आधा गुलाब का फूल किशोरी मोरी कुसुम कली। कान्हा मेरो सावरो सलोना, कान्हा मेरी राधे है चंद्र कली किशोरी मोरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब का फूल किशोरी मोरी कुसुम कली। कान्हा खेले नंद जी, कान्हा खेले नंद जी के अंगना। मेरी राधे रसीली गली किशोरी मोरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब का फूल, मेरो कान्हा गुलाब का फूल किशोरी मोरी कुसुम कली।
कान्हा 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 कान्हा, मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मोरी कुसुम कली, किशोरी मोरी कुसुम कली, किशोरी मोरी। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ बंधुओं, तो आइए ध्यान दें, भगवान शंकर की कुछ चर्चा सुनाऊंगा। देखिए, भगवान शंकर को क्या कहा गया है, मानस में पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कि आशुतोष तुम्हें अवधर दानी, भगवान शंकर को अवधर दानी कहा गया है। कुछ लोग अवघर दानी कहते हैं। भगवान शंकर थोड़े ही पूजा में प्रसन्न होने वाले देवता, जल के चढ़ाए से यमलोक से उबार लेत, और चंदन के चढ़ाए से चक्रवर्ती कर देते हैं, कि चावल के चढ़ाए से 14 भुवन दे देते हैं, और गाल के बजाए से निहाल कर देते हैं। ऐसे हैं भोले बाबा भगवान शंकर। इनको अवधर दानी कहा गया है। क्यों? एक इनका भक्त था। ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है, 10वें स्कंद के अंतर्गत। तो आइए आप लोग श्रवण करें, तो परमानंद की प्राप्ति होगी। शोणितपुर का भूप था, और बारासुर बलवान, कितने ही बरसों किया उसने शिव का ध्यान। बंधुओं, एक शोणितपुर नाम का नगर था, और उस नगर के राजा का नाम था बारासुर। क्या नाम था? बारासुर। बारासुर ने कई वर्षों तक भगवान शंकर की तपस्या किया। इतनी घोर तपस्या किया कि ऐसी तपस्या को देख करके भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, और सामने प्रकट हो गए बारासुर के, और कहने लगे कि ये भक्त, मेरी प्रसन्नता और के बदले कि मेरी तो प्रसन्नता
और के बदले कि तू भी प्रसन्न हो जाएगा। जो मांगेगा तो पाएगा। अब तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि ये भक्त, तुम्हें जो कुछ मांगना है सो मांग लो। बाणासुर ने देखा भगवान शंकर को तो बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि ये प्रभु, अगर आपकी यही इच्छा है तो हमें ये वरदान दे दो कि मैं अजर अमर हो जाऊं, कभी मेरी मृत्यु ना हो। भगवान शंकर ने कहा, नहीं भक्त, ये वरदान हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये मृतलोक है और यहाँ पर जो भी जन्म लेता है तो उसे मरना पड़ता है। बंधुओं, इसलिए ये वरदान मैं आपको नहीं दे सकता और कुछ मांग लो। तो बाणासुर कहने लगा, तो हम कई वरदान लूंगा। कहने लगे, मांग लो। कहने लगा कि महाराज, हमें ये वरदान दे दो कि मेरे 1000 भुजाएं हो जाए। भगवान शंकर ने कहा, ऐसा ही होगा। अब तो बाणासुर की 1000 भुजा निकल आई और कहने लगा कि हमें असीमित बल दे दो, इतना बल दे दो जिसकी कोई सीमा ना रहे। भगवान शंकर ने कहा, ये भी वरदान दे दिया और क्या मांगने लगा कि मेरी नगरी और मेरी सेना बाणासुर कहने लगा कि महाराज, अरे मेरी नगरी, मेरी सेना, मेरे कुल के अधिनायक हो, आपत्ति काल में ध्यान धरो तो आकर तुम्हें
भगवान शंकर ने कहा है बस ये भी वरदान दे दिया। इतने सारे वरदान दे करके भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए, चले गए। और इधर बाणासुर 1000 भुजा पा करके असीमित बल पा करके ये क्या करने लगा बंधुओं, कि उन साहस भुजाओं और के बल से कि सारा संसार हिला डाला। अब तो 1000 भुजा पा करके बाणासुर सारे संसार को हिला के रख दिया बंधुओं। चारों ने इसको ऐसे ही रख दिया बंधुओं। 1000 भुजा पा करके असीमित बल पा करके बाणासुर सारे संसार को हिला के रख दिया। जिधर जाता है उधर जो है कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं होता है बंधुओं। क्या होता है, हाँ भाई ये भैया केशवराम यादव जी, इनके द्वारा 20 मुद्राओं का दान हुआ है। मैया भैया का जो है भंडार भरती रहे और धर्म में इसी प्रकार से आस्था बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो बंधुओं अब तो बाणासुर जिधर जाता है उधर हाहाकार मच। जब मिला न कोई वीर पुरुष तो बन के वृक्ष उखाड़ दिए। जंगल के जंगल तोड़ ताड़ हाथी और सिंह पछाड़ दिए। अब तो जब कोई योद्धा नहीं मिलता है तो ये जंगलों में जाता और पेड़ों को उखाड़ करके फेंक देता। जंगली जानवर मिलते इनको पकड़ लेता और जान से मार देता। लेकिन फिर भी इसका बल कम नहीं पड़ा तो ये क्या करता है कि फिर भी बल की और खुजली न मिटी तो जगह जगह पर खिसने लगा।
लगा, भारी से भारी पर्वत को आटे के नाई पिसने लगा। का बल कम नहीं पड़ता है तो बंधुओं ये अपनी कदरिया जो है चट्टानों के ऊपर लगाना प्रारंभ किया, जिससे भी खुजली नहीं जाती है तो ये पहाड़ों को उठाता है और जैसे पहले माताएं जो है वो चक्की में आटा क्या पीसती थी, इसी प्रकार से ये पीस देता। फिर भी इसका बल कम नहीं पड़ा तो क्या होता है बंधुओं,